यहाँ पे होमो का मतलब होता है सेम और लोगस का मतलब होता है ओरिजिन। तो जहाँ पे भी ऑर्गन या कोई स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसका सेम ओरिजिन होगा या डिजाइन होगा, स्ट्रक्चरल डिजाइन सेम होगा, लेकिन कंडीशंस क्या है, फंक्शन जो है वो डिफरेंट होंगे उन ऑर्गन्स को, तो हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस ऑर्गन, राइट। सो होमोलोगस ऑर्गन्स हम उन्हें कहेंगे। उनके फंक्शंस इसलिए डिफरेंट है उनकी नीड्स को लेके। तो यहाँ पे दो तरह के इवोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो हम दो तरह की रेस पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। एक पॉइंट होता है, एक ऐसी रेस जो कि एक पॉइंट पे आके मीटअप करती हैं, सारी रेस एक पॉइंट पे आके मीटअप करेंगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आपके कन्वर्जेंट पॉइंट। इस पॉइंट को बोलेंगे कन्वर्जेंट पॉइंट। और ये जो सारी रेज है इन्हें क्या बोलेंगे हम, कन्वर्जेंट रेज, राइट। और एक क्या होता है, दूसरी चीज पढ़ते हैं, कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से चारों तरफ रेज स्प्रेड हो रही हैं, तो इन सारी रेज को क्या बोलेंगे हम, डाइवर्जेंट रे, और इस पॉइंट को डाइवर्जेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे इवोल्यूशन की स्टडी करना है। तो क्योंकि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो इवोल्यूशन की स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनकी नीड्स डिफरेंट है, इसकी वजह से जो एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, डाइवर्जेंट पॉइंट पे जाओ, सिर्फ जो एक स्ट्रक्चर है वो अलग अलग डायरेक्शंस में स्प्रेड हो रहा है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो रहा है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर, ओके। डाइवर्जेंट पॉइंट इज स्ट्रक्चर, सम स्ट्रक्चर डेवलप डिफरेंटली, नीड के अकॉर्डिंग उनमें चेंज आ रहा है, इसलिए हम किसका एग्जांपल है, होमोलोगस ऑर्गन का डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, राइट। सो अब बेस की क्या कर लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द फोर लिम्ब ऑफ सम एनिमल्स लाइक व्हेल, बैट्स एंड चीता हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो व्हेल का एग्जाम्पल है, व्हेल में, बैट में और चीता में, तीनों ही बिल्कुल अलग अलग हैं आपके यहाँ पे एग्जाम्पल्स। इन तीनों के अंदर आपके जैसे ह्यूमर, अल्ना और रेडियस तीनों मिलती है फोर लिम्ब में, यानी ऊपर वाले हाथ में। लेकिन व्हेल उसे यूज करती है स्विमिंग के लिए, बैट्स यूज करते हैं फ्लाइंग के लिए और चीता यूज करता है रनिंग के लिए। फंक्शन तीनों के डिफरेंट है, लेकिन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर तीनों के ही सेम है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे समझ में नहीं आया तो आपको एनसीईआरटी का बहुत अच्छा थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, आपको थॉर्न्स देखने के लिए मिल जाते हैं, कांटे जैसा स्ट्रक्चर किसमें, बोगेनविलिया में, और यहाँ पे स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज टेंड्रिल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं कुकुरबिटा में, ठीक है। तो और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि लीफ हो गया पिक्चर प्लांट की, वीनस फ्लाईट्रैप की और कैक्टस की, ये तीनों ही लीव्स हैं, ठीक है। लीव्स के मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है जो कि हमें इंसेक्टिवोरस प्लांट में मिलते हैं। पिक्चर प्लांट की बात करूं तो एक पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है आपको, पिक्चर प्लांट में लीफ मॉडिफाइड हो जाती है पिक्चर लाइक शेप में। वीनस फ्लाईट्रैप में आपको पूरा जॉ बना हुआ दिखता है जिसमें इंसेक्ट आके ट्रैप हो जाता है, ठीक है, वो ईट कर लेता है अपने अंदर। कैक्टस के अंदर आपको क्या मिलती है, स्पाइन्स मिलती है मॉडिफाइड, लीव्स क्या होती है, मॉडिफाई होकर स्पाइन में फॉर्म हो जाती है ताकि ट्रांसपायरेशन कम हो, वाटर का लॉस कम हो और वो डेजर्ट एरिया में भी सर्वाइव करवा पाए अपने आप को प्लांट। फोर्थ जो एग्जाम्पल है वो पोटैटो, जिंजर और फ्लैशी पार्ट है कैक्टी का, ये एग्जाम्पल है आपका होमोलोगस ऑर्गन का। और यहाँ पे फिफ्थ जो एग्जाम्पल है वो कैरेट एंड स्वीट पोटैटो है, जो कि सारे ही रूट के मॉडिफिकेशन है, ठीक है, इसलिए क्या है होमोलोगस ऑर्गन। नेक्स्ट वी स्टार्ट विद द एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। सो एनालॉगस स्ट्रक्चर देखो, एना मीन्स डिफरेंट एंड लोगस मीन्स ओरिजिन, ठीक है। तो वहां पे होमो मीन्स सेम था लेकिन एना मीन्स डिफरेंट। तो यहाँ पे आपका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट रहेगा, लेकिन फंक्शंस उन स्ट्रक्चर्स के, उन ऑर्गन्स के सिमिलर रहेंगे यानी सेम रहेंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, एनालॉगस स्ट्रक्चर। यहाँ पे सेम फंक्शन है इसलिए ये डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्व करेंगे सिमिलैरिटीज, और ये कहलाएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एक सिमिलैरिटीज की वजह से साथ आएंगे, कन्वर्ज होंगे, और ये एग्जाम्पल है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, ओके। तो अब एनालॉगस स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड। तो बटरफ्लाई की विंग और बर्ड की विंग दोनों के स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों अपने विंग्स को फ्लाइंग के लिए यूज करती है।
यहाँ पे सेकंड जो एग्जाम्पल है वो आइस का है, ऑक्टोपस एंड मैमल्स, दोनों की पोजीशन और दोनों के स्ट्रक्चर्स। सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स का है। यहाँ पे दोनों की ही जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है आइज के, ऑक्टोपस और मैमल के, लेकिन फंक्शन सेम है। यहाँ पे दोनों ही क्या करते हैं, व्यूइंग सीन का काम करते हैं। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, आपको डॉल्फिन में भी फ्लिपर्स देखने को मिलते हैं और पेंगुइन में भी, लेकिन दोनों के ही आपके जो फंक्शंस हैं वो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर्स की बात करी जाए, स्टडी करेंगे तब आप दोनों के इन स्ट्रक्चर्स की तो बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगे। नाउ फोर्थ इज स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। ये वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। स्वीट पोटैटो आपका रूट का मॉडिफिकेशन है और आपका सिंपल पोटैटो आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन है। यही बनाता है इन दोनों को एनालॉजिकल स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन। नाउ प्लैटिपस एंड डक, ये एक दूसरे में आपके, प्लैटिपस आपका मैमल है और डक आपकी डक है यहाँ पे। सो प्लैटिपस जो अपनी बीक का यूज सेम एज डक की तरह करता है फिश के कैचिंग के लिए, इसलिए यहाँ पे ये एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। नाउ ट्रिक कैसे याद करा जाए कि आपका होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है और एनालॉगस स्ट्रक्चर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। इसके थ्रू आप बहुत सारी चीजें याद कर सकते हैं। तो HD एंड AC, HD मीन्स HD मूवी एंड AC मीन्स AC आपका जो आप रूम में लगाते हो। ओके, ये वाली थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो, आपकी थोड़ी सी हेल्प हो गई हो, तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।